अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चले हम लोगों ने कल उर्दू में जो है 8वीं जमात के उर्दू में एक नया मौजू शुरू किया था, जो था जाबिर बिन हयान। तो बच्चा, मैंने आपको इसमें सबक के पहले में सबक में बोला कि कुछ सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी में के आसपास कोफे में जो है एक अतार रहा करता था जिसका नाम हयान था। तो वो अतारी का काम करता था और उससे बहुत ही मुश्किल से उसका गुज़ारा होता था। तो फिर उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम जो है जाबिर रखा जाता है। तो हयान जो है वो उसकी बहुत ही फ़िक्र लाक होती है कि मतलब अब जो है रोज़ी रोटी का मसला उसके सामने पेश आएगा, क्योंकि जो अफराद है वो बढ़ गए। घर के जो अफराद है बढ़ गए तो उनकी ज़रूरियात भी बड़ी होंगी। तो अब उसको पैसे कमाने का लालच आ गया और वो कुछ जराइम में जो है मुलव्वस हो गया। तो उसके बाद जाबिर जो है उसके सर से बाप का साया उठ जाता है और माँ पर जो है पूरा उसका परवरिश पढ़ाई सब कुछ उसी के कंधे कंधे पर जो है आ जाता है। तो माँ उसे देहाती ज़िंदगी, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ देहात भेज देती है, जहाँ पे वो कुछ साल जो है देहात ज़िंदगी गुजारता है, देहाती ज़िंदगी की खुली फ़िज़ा में जो है गुजारता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जाबिर बड़ा होता है तो वहाँ से वापस आता है, तो कोफे में इन दोनों बहुत ही इल्मी माहौल होता है। तो वहाँ पर जो है उसको भी बहुत पढ़ने का शौक़ होता है। तो वो अपनी जो है आला तालीम के मकसद से एक मदरसे में जो है दाखिला ले लेता है। जो जाबिर था, अब वो जवान हो गया था, तो उससे अपनी माँ की जो है ये गुर्बत जो है देखी नहीं गई। तो उस पर एक भूत सवार हो गया कि मैं सोना बनाऊँगा। तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की ख़ासियतें मालूम करना शुरू किया। तो बच्चा, आप अपनी किताब निकालिए, ये मैं आपको पिछला थोड़ा-सा बता रही थी हमने क्या पढ़ा, तो आज का सबक देखिए आप। तो सोना बनाने की धुन जो है जाबिर पर सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की ख़ासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही साथ किस्म-किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह-तरह की जड़ी-बूटियों के साथ एक किस्म की बूटी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म-किस्म की जड़ी-बूटियाँ, तरह-तरह के दहाते, अलग-अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक़्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर-दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक़्त बगदाद का खलीफ़ा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफ़ा ने उसे इनाम व इकराम से नवाज़ा। तो बच्चा, जब जाबिर जवान हो गया तो उससे अपनी माँ की गुर्बत नहीं देखी गई। तो उसके दिमाग में जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके जो दिमाग में है, उसके अंदर जो है तहक़ीक़ का जो मादा है वो कूट-कूट कर भरा था। बहुत ही ज़्यादा शौक था उसमें, भरा हुआ था तहक़ीक़ करने का। तो उसके जब दिमाग में जो है एक धुन सवार हो गई कि नहीं, मुझे सोना बनाना है, तो उसने काम किया। उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की ख़ासियतें जो है पता करना शुरू किया। और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म की दहाते हम बोलते हैं मेटल्स को। उनको लेकर आया और उनको जड़ी-बूटियों के साथ एक किस्म में की भट्टी में जो है पिघलाना शुरू किया। उसके घर में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी-बूटियाँ मौजूद थी, मुख्तलिफ़ किस्म के दहाते थे और मुख्तलिफ़ शक्ल की जो है बर्तन थे। तो जो वो हर वक़्त जो है कीमियागरी, मतलब केमिस्ट्री हम बोलते हैं कीमियागरी को, उसके मुख्तलिफ़ जो नित नए, मतलब नए-नए जो तजुर्बे हैं उनमें जो है एक्सपेरिमेंट्स, उनमें जो है मशगूल रहता था। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजाद की जिनसे आज लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह जो जाबिर की शोहरत है वो दूर-दूर तक फैल गई और इसकी शोहरत इस हद तक फैल गई कि हारून रशीद, जो उस वक़्त बगदाद का बादशाह खलीफ़ा था, उसने उसको जो है बगदाद आने की दावत दी। जब जाबिर जो है वो बगदाद गया तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कदर की गई। उस बादशाह के तहत उसने बहुत ज़्यादा कदर की उसको, और उसको जो है खलीफ़ा ने बहुत सारे इनाम व इकरामात से भी नवाज़ा। जाबिर ने पहले दुनियाई इल्म केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ़ थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए, उन तजुर्बात के उसूल और कायदे मरतब किए। ये उसूल व कायदे अब भी इस्तेमाल होते हैं। बच्चा मेरा, जो जाबिर है, जाबिर से पहले दुनिया को इल्म कीमिया, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही पता था कि इसमें तजुर्बात के कौन से तजुर्बात से वो वाकिफ़ नहीं थे।
تو جو उसने कीमियाई तजुर्बात किए, जो जाबिर बिन हैन है उसने इल्म कीमिया में तजुर्बात किए और इनके असूल की भी उनके असूल और कायदे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी जो है मुरतब किए, कायम किए और ये जो उसने ये असूल व कवायद उसने बनाई थी ये आज भी जो है फॉलो किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।